Good morning everyone guys. Welcome to my new channel My Dream AK Sir. Only trickly mathematics classes for all competitive exam. Guys, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का टाइप 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन ऐसी है जो आपको बड़े से बड़े एग्जामों में ये क्वेश्चन कंफर्म रूप से आता है और ये क्वेश्चन अगर आप प्रोसेस से बनाते हैं तो काफ़ी समय आपसे लेता है, लेकिन आप ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं तो आप बहुत कम समय में इसको अचीव कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। गाइस, इस टाइप की क्वेश्चन हमेशा अच्छा से एग्जामों में रनिंग करता रहता है। इस टाइप को बनाते वक्त आप सिर्फ एक ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिया रहे कि कोई संख्या को दे दिया और पूछे कि उस संख्या से छोटी छोटी कोई संख्या कौन है जो कोई संख्या से विभाजित हो जाती है, अब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या जोड़े क्या घटाएं, उस टाइप को अगर दे दिया रहे तो आप बस इस ट्रिक को याद रखिएगा। अगर जोड़ने की बात कहे, जोड़ने को बात कहे तो ये हम क्या करेंगे कि बस हम इसके बाद इसकी अगली संख्या अगर वन डिजिट में अगर आप उसको टेबल को पढ़ पा रहे हैं, उसको पढ़ दे रहे हैं, बड़ी बड़ी डिजिट होगा तो आपको भाग देनी पड़ेगी। अगर आपको छोटी संख्या दे दिया रहा है तो आप आसानी से आप पढ़ के बना सकते हैं। तो ये दिया हुआ है 6 से, ठीक है। तो हम एक बात याद रखेंगे, जब जोड़ने का जब कहेगा तो 100 से अगली संख्या कौन सी है, 100 से अगली संख्या कौन सी है जिसके पहरा में हम वो 6 बार में संख्या कट जाएगी। 6 से अगली संख्या, 6 से बड़ी क्या होगा, 6 से बड़ी, यानी 16 का पहरा में जाते हैं तो 16 96 उसके पास में पहुंचते हैं। लेकिन हमको कह रहा है जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कहेगा तो आप 100 से ऊपर लीजिए, यानी 16 96 कम हो रहा है, 17 छक्का 102, यानी 17 बार में हम ले जा रहे हैं तो हमको इससे अधिक जा रहा है, यानी 102। हम नीचे से ऊपर घटा देंगे, ये मेरा हो गया आंसर करेक्ट। ये जो आएगा वो होगा आपका, यही होगा आंसर। लेकिन अगर घटाने को कह दिया जाए, अगर तुमको घटाने के लिए बोल दे तो हम उस संख्या में जिससे बोलेगा कि इसको इससे भाग देने पर कौन संख्या घटाई जाए जो इसे भाग देने वो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। तो गाइज सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम घटाते वक्त मतलब घटाने की जब बोलेगा तो उस पीरियड में हम 100 से छोटी संख्या लेंगे जो उसके पास में है, यानी 100 से छोटी कौन होगी, 96। 96 ऐसी संख्या है जो 6 से कर जाएगी और 96 को छोड़ाकर और कोई संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी 6 बार में कौन संख्या है जो उस संख्या 6 से कट जाएगी 6 बार में, तो हमको क्या मिल रहा है 96, यानी लीजिए 100 कितना होगा, 16 छक 96। घटाने को कहेगा तो कम लेंगे संख्या, अगर जोड़ने को कहेगा तो हम उस संख्या से थोड़ा सा अधिक लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी 4। तो ये मेरा आंसर हुआ, ये मेरा इसका आंसर ये हुआ, इसकी आंसर ये हुआ। तो मेरा ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 4, ठीक। अगर संख्या पूछेगी कि कौन कौन संख्या जो 6 से कट जाती है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो आपको हो जाएगी 96 और 102। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब इस टाइप के क्वेश्चन को जब देगा बनाने के लिए एग्जाम में, तो बस एक बात को ध्यान रखनी है कि इसको पहले हम गुना नहीं करेंगे, हम उसको बारी बारी से डिवाइड कर और लास्ट जो शेषफल बचता है उसका लास्ट वाला हम उसको पुट कर डालेंगे। यानी हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 54 एक 9 एकम 9, यानी 8 होगा। इसका हम कर लेंगे 8 ले लेंगे स्पेशल, इसका अलग ले लेंगे। इसमें भाग करेंगे तो 63 और बचेगा 2, यानी इसमें हम भाग करेंगे तो 9 दूना 18, यानी बचेगा 5, यानी हम 9 में भाग करेंगे 6 5 3 में
क्या बचेगा, ये मेरा बच्चा, इसको नोट कर लिए। और इसमें जब भाग करते हैं तो बचता है कितना, यानी 63 4 और 9 6 54, यानी 6 बचता है। कितना बचता है, 6 बचता है। और फिर इस शेषफल को 9 से डिवाइड कर देंगे और जो मेरा आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा, यानी 200 क्या है 40 आएगा। इसमें हम 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा आंसर कितना, 6। क्या आएगा, ऑप्शन डी 6 आएगा। देखते हैं कैसे। मेरा क्या आ गया, ऑप्शन ये हो गया, डी आ गया। बढ़ते हैं इस टाइप की नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, वो भी ट्रिकली के माध्यम से। गाइज अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। गाइज इस टाइप की क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले हम फर्स्ट रूल अपनाएंगे। पहले क्या करते हैं कि इसमें जो जिससे विभाजित करना है जो आता है पहले उसको घटाएंगे, इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल आता है तो उसका ट्रिक अलग है, इक्वल नहीं आता है उसका ट्रिक अलग है। तो पहले हम देखते हैं क्या है। यानी 3 जो है 3 4 6 1 2 3, यानी 1 2 4, सॉरी 1 2 क्या है 4 है, यानी 2 2 2। इसका मतलब है कि इसका जो शेषफल है इक्वल है, सबका 2 2 है। तो हम क्या करते हैं, सब जब इक्वल रहता है तो उसको हम उसी के टाइप से हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जिससे हम क्या करते हैं कि भाग देते हैं उसको पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो किसे किसे भाग दे रहे हैं हम, 3 4 6, 3 4 6 का एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा, 3 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ तक हम फर्स्ट स्टेप बना दिए। अब इसमें क्या करना, अगला टाइप में अगला स्टेप क्या करना है कि कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, याद रहे कि 2 अंकों, जितना अंकों की बड़ी कहे उतना बार हम 9 लिखते हैं। यानी 2 बार, यानी 2 अंकों की बोल रहा है बड़ी संख्या, यानी 2 × 9, इसका मतलब 99। अब बस थोड़ा सा इसी पर ध्यान देना है, अपने मन में पढ़ना है। यानी 99 के पास में 12 का टेबल कौन सी है, उसके एकदम पास में, जस्ट पास में। तो हमको लगता है कि आपको 12 का टेबल याद होगा, कंठस्थ। यानी इसका पहला में आता है 96 आता है। क्या आता है 96, यानी इसके पास में क्या आता है, नियरेस्ट में 96 आता है। क्या आता है 96। अब देखिए गाइस, अब जो मेरा जो आया है इसका शेषफल इक्वल, बस उसको घटा लेंगे। क्या लेंगे, घटा लेंगे। घटा लेने के बाद कितना आया मेरा आंसर, इसका हो गया 94। अब बस लास्ट में जो स्टेप कर रहा है, जो बोल रहा है 5 से विभाजित करने पर, अब 5 से इसको भाग दे देंगे। यानी 5 से कट करेंगे, कितना हो जाएगा आपको, लास्ट में 4 बचेगी। क्या बचेगी शेषफल में 4, यानी हो जाएगा ये 5 के विभाजन का नियम आपको याद ही होगा कि लास्ट में अगर किस संख्या के लास्ट में 0 या 5 रहता है वो संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी इसके पास में क्या है, 90 है। 90 जो है 5 से डिवाइड है, इसलिए 90 के बाद कितना अंक बच रहा है, 4 बच रहा है। हम उसको सटीक आंसर मारेंगे 4। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से, ओनली ट्रिकली मैथ। एक पूर्णांक n दिया गया है जिसमें 6n प्लस 3 का होल स्क्वायर को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या मिलेगा। यानी गाइज अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया रहे, इसमें भी n है इसमें भी n है, तो अगर आपको होल स्क्वायर देता है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक रूल तो याद ही होगा, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ए और बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। इसी नियम को इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि हम इसमें तो भाग देंगे, लेकिन स्क्वायर निकालने, यानी स्क्वायर निकालेंगे तो लंबा पड़ेगा। हम इसको स्क्वायर ना निकाल कर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। कॉमन ले लेते हैं, जो मेरा जो कॉमन मिलता है उसको हम अलग अलग भागों में तोड़ देंगे और जो मेरा हम मिलेगा उससे हम उसमें डिवाइड कर देंगे 9 से, और जो हमको प्राप्त होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। बनाते हैं इसको, यानी इसमें हम 3 × 2n प्लस हम 1 को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके हम लिख देंगे। ऐसे में हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। ये जो स्क्वायर है गाइज, ये 9 पर नहीं है, 9 पर नहीं है, सिर्फ इस पर है। किस पर है, इस पर है, इस सब संख्या पर है। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पहले जैसा ही संख्या आपको मिल जाएगी। तो बस हम इसको आपको सुविधा के लिए तोड़े हैं ताकि हमको ये गुना करने की आवश्यकता न पड़े।
देखिए अब इसको हम जैसे क्या बोले, जब रूल कैसे कौन सा अपनाना है, ये रूल अपनाना है, यानी हम इसी रूल पर फॉलो करेंगे। जब ये क्या है, एक ये है, एक ये दो व्यक्ति इसमें है, दोनों व्यक्ति को अलग अलग तोड़ देंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2n + 1 का स्क्वायर बाई 9। और जब ये कटेगा कितना हो जाएगा, मैं 0, यानी क्या मिलेगा, मेरा ऑप्शन डी 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी ट्रिकली के माध्यम से। गाइज इस टाइप की क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। गाइज इस टाइप को ध्यान से देख ले, आपको हम स्टेप बाय स्टेप और टाइप वाइज टाइप हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। मेरा चैनल पर सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा प्रदान की जाती है। गाइज ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा प्रदान करे। गाइज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते वक्त हमेशा याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन बना चुके हैं, वही उसी टाइप पर यह भी क्वेश्चन है बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि बड़ी संख्या 2 अंकों की, यानी 2 अंकों की कह रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 6 और 5 से भाग देने पर वो प्रत्येक स्थिति में 1 आता है। तो इस पर क्या आता है, 1 आता है। तो हमको क्या करनी है, सबसे पहले ध्यान रखनी है 2 अंक की बड़ी संख्या होती है, 2 अंकों की बड़ी संख्या होती है 99। अब मेरे 6 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 30। क्या होता है, 30। अब 30 से इसे भाग दे देंगे, 30 से इसे भाग देंगे, यानी 30 90 क्या हो जाएगा, यानी मेरा क्या हो रहा है 90 जो इसी संख्या है जो इसके पास में है। और जब ये पास में है तो क्या कर रहा है कि 1 बचता है, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा 91, ऑप्शन सी। कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 7 से 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है। यानी गाइज इस टाइप को निकालने के लिए बस एक मेथड का यूज करेंगे। वो मेथड ये है कि हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम निकालने का इसमें कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, चर्चा नहीं किया हुआ है क्या बड़ी संख्या है छोटी संख्या, बस इसमें से कह रहा है कौन सी संख्या, तो हम इसी पर बनाएंगे। यानी 7, 11 और 13 का इसका एलसीएम होता है 1001। बस गाइज अब देख लीजिए इसका गुणज क्या कौन सी है, इसके पहाड़ा में कौन सी संख्या आती है। तो ये हमेशा जब हम ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगा, 4 से करते हैं तो 4 नहीं आएगी, 2 से करते हैं 2 नहीं आएगी, फिर 0 हो जाएगा, फिर ये होगा तो ये भी 3 होगा तो 0 हो जाएगा। ये हम इससे करेंगे सिर्फ कितने से, 15 से, तो मेरा कितना हो जाएगा 150015, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रनिंग करता रहता है। गाइज अगर इस टाइप पर जब भी क्वेश्चन दे दे तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर हम कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को उसको ना देखकर उसके पास वाली संख्या को दे देता है, तो हम क्या करेंगे, उसको अगर नहीं है तो हम उसके अगर आगे नहीं है तो पीछे की तरफ हम बढ़ेंगे, और जो ऑप्शन में मैच करता है उसको हम टिक मार देंगे। बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। करें सब, जब दो अंकीय संख्या, यानी 2 सबसे बड़ी अंकीय संख्या, 2 सबसे बड़ी अंकीय संख्या कौन सी है, 99 है। कौन सी है, 99। इसको हम लिख लेंगे, और जिससे भाग देनी है, यानी पहले हम इसको देखेंगे कि दोनों के बीच में जो भाग दे रहे हैं और जो शेषफल हमको प्राप्त हो रहा है, दोनों के बीच में शेषफल इक्वल है या अलग अलग है। तो हम दे रहे हैं पहले 6 से और 7 से, ठीक है, और उसमें कितना बच रहा है 6, 7, इसमें एक में बच रहा है 3, एक में बच रहा है 4, यानी दोनों क्या है, सेम संख्या आ रही है, यानी 3 क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब मेरा हम किससे भाग देना, हमको 6 से और 7 से, जिससे भाग देनी है उसको पर हम एलसीएम निकाल लेंगे, और जो हमको संख्या मिली है यानी बड़ी संख्या 2 अंकों की, उसमें हम क्या करेंगे, उस संख्या से हम डिवाइड करेंगे। यानी मेरी संख्या 2 अंकों की कौन है, बड़ी संख्या 99, और हम मेरा जो भाग दे रहे हैं यानी 6 और 7 से इसका एलसीएम आता है 42, और इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी इसके पास में इसके पास में 3 अंक हो जाएगा ना, हम इससे छोटे संख्या लेंगे, बड़ी संख्या कभी नहीं लेते हैं। जब 2 कहेगा तो 2 अंकों के लेंगे, जब 3 कहेगा तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं।
तो 2 कर है ना, तो इसमें भाग करेंगे किससे, 42 से, यानी 42 के टेबल में इसके पास में कौन सी संख्या है, तो इसके पास में कौन सी है, 2 बार में आती है 84। क्या आती है, 84, यानी क्या हो जाएगी, ये हो जाए ना 15। ठीक है, तो हमको ये नहीं लेना है, हमको लेनी है 84। क्या लेनी है, 84, यानी 84 है। तो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या तो आप ये भी हो सकता है 84 जो है 6 से और 3 से दोनों से कट रहा है। अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाएगा 87, जो यह भी आंसर होगा जो ऑप्शन में आपको नहीं दिया है। लेकिन जब ऑप्शन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इससे हम घटा लेंगे। क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, यानी 84 में 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 81, जो मेरा ये करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है 81। गाइस 87 भी कटता है, यानी 84 जो ऐसी संख्या है जो 6 से भी कटता है और 7 से कटता है। यानी 6 से जो कटता है वो 14 बार में कटेगा, और जो 7 से कटता है वो 12 बार में कटेगा। यानी दोनों संख्या, अगर दोनों संख्या जब कट रहा है, अगर उस संख्या में 3 जोड़ देते हैं तो हमेशा जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या होता है, हमेशा 3 ही प्राप्त होगा। लेकिन जो ऑप्शन हम दिया नहीं है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको ऑप्शन को मैच कराने के लिए हम बस पीछे आएंगे। पीछे आने का मतलब है जो हमको शेषफल समान आया है उस संख्या में हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, और जो हमको घटाने के बाद जो संख्या हमको परिणाम मिलेगी वही मेरा करेक्ट होगा। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सी है, यानी ए है 81। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस कह रहा है कि अगर कोई संख्या इतना दिया हुआ जो 11 से विभाज्य है तो x का वैल्यू निकाले। गाइस पहले हम क्या करते हैं, पहले 11 का नियम हमको याद करते हैं, डिजिबिलिटी 11, यानी 11 का डिजिबिलिटी क्या होती है, वो होती है कि वैसी संख्या जिसके सम संख्या का स्थान को जोड़ देते हैं और विषम संख्याओं का स्थान को जोड़ देते हैं, और जो दोनों की संख्या का जोड़ अलग अलग प्राप्त होता है। अगर दोनों संख्या को आपस में घटा देंगे तो जो मेरा परिणाम होता है, अगर 0, 11, 22, 33, 44 में से कोई एक मिले वो संख्या कंफर्म रूप से 11 से कट जाएगी। गाइस इसी नियम पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन, ये मेरा विषम संख्या का स्थान, ना कि विषम संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। यानी विषम संख्या का स्थान जो है 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7, 9, ये सब विषम संख्या का स्थान है। सम संख्या का स्थान का मतलब होता है 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, 6 नंबर पर, 8 नंबर पर, ये आपको सम संख्या का स्थान है। तो हम अलग अलग स्थान को अलग अलग जोड़ते हैं और अलग अलग पुट डाउन करेंगे, जो हमको आएगा लास्ट में घटा लेंगे और देखते हैं उसमें से कौन सा मैच करता है। देखिए, यानी अगर हम इसको जोड़ते हैं, एक नंबर में है 1, 3, यानी 6x 6 हो जाएगा ना, 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 5 22, क्या होता है 22। इसका मतलब होता है विषम संख्या का स्थान लीजिए, कितना हो जाएगा, विषम संख्या का स्थान 22 प्लस x आ रहा है, और सम संख्या का स्थान ले लीजिए, यानी 2 नंबर पर, फिर 4, यानी 7 4 11, 11 5 16, 16 2 18, 18 7 25, और 25 6 31, क्या आता है, यानी होता है 31, यानी होगा 31 सम संख्या। यानी क्या है, सम संख्या कितना है, 31 आ रहा है। अब देखिए गाइज, जो मेरा x आया है वो विषम संख्या के स्थान पर है, लेकिन सम संख्या के स्थान पर x का नहीं है, इसीलिए हम सबको जोड़ दिए। यानी मेरा आ रहा है, कुल आ रहा है सम संख्या का जोड़ 31 आ रहा है, और विषम संख्या का जोड़ने पर हमको मिल रहा है 22 प्लस x। अब देखिए गाइज, यहीं पर थोड़ा सा बस ध्यान देना है केयरफुली होकर। इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि मेरा 31 में से घटाएंगे तो या तो 0 आ जाए, ना तो 11, नहीं तो 22, नहीं तो 33। तो हम क्योंकि इसके आगे है ना, तो अगर इसमें हम 9 लेते हैं इसके स्थान पर तो मेरा 31 मिल जाएगा, जो दोनों को क्या हो जाएगा 31, ये ले लेंगे 31, घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0, जो मेरा नियम को फॉलो करता है। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज 0। एक्स बराबर क्या, सॉरी एक्स बराबर क्या आया है, हाँ, यानी क्या x का मान ढूंढना है ना, यानी x बराबर आ गया आपको 9, क्या आ गया 9, यानी ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, सॉरी इसमें ले लेते हैं ई नंबर 9, क्या हो जाएगा 9 को ले लेते हैं, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते वक्त हमेशा याद रखें डिजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर डिजिबिलिटी याद नहीं है तो ये आपको काफ़ी समय, हद से ज़्यादा समय लग सकता है बनाने में। इसमें जो डिजिबिलिटी जो 88 का जो होता है, इसका नियम क्या आता है? इसका नियम है जो संख्या 11 से कटे और 8 से कटे वही संख्या 88 से कन्फर्म से कट जाएगी। और जब 11 और 8 आ गया फिर ढूंढिए, पहले 8 को भी विभाजित कीजिए तब 11 से कीजिए और जो मेरा आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, वही मेरा ऑप्शन होगा। देखिए गाइस, यानी सबसे पहले हम 8 को लेते हैं, 11 को लेने पर नहीं होगा क्योंकि 11 क्या है, विषम संख्या स्थान और सम संख्या स्थान को लेना पड़ेगा जो हमको नहीं मिला है। पहले हम 8 को लेंगे, यानी 8 का नियम कहता है वैसी संख्या जिसके लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा अगर जो संख्या बनती है वह संख्या अगर 8 से कट जाए तो मेरी पूरी संख्या 8 से कंफर्म रूप से कट जाएगी। यानी हम यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखेंगे कि मेरा न्यूनतम, अधिकतम नहीं न्यूनतम, y का वैल्यू कौन सा अंक, यहाँ पर कम से कम एक ही अंक रखना है, दो नहीं, कौन सी अंक रखे कि मेरा वो संख्या 8 से तीनों संख्या कट जाएगी, यानी तीनों जो होता है ये 8 से कट जाएगी। तो सबसे पहले हम y को लेते हैं, अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 शुरू करते हैं तो देखिए कट रहा है कि नहीं, यानी y बराबर हो जाएगा ये 0 और 96, यानी कितना लिखा हुआ है, सिर्फ 96 लिखा हुआ है, तो बराबर है 96। इसका मतलब ये 8 से कट जा रहा है और इस पर क्या रहेगा, y के स्थान पर 0, एक तो मिल गई। अब रहा दूसरी कौन, x। अब लीजिए यहाँ पर हमको यहाँ पर मिल गई 0। अब देखिए जो इसका विषम, अब 11 से लेते हैं, यानी इसका विषम स्थान लेंगे, यानी 6 × 0 6 और 6 x 6x क्या हो जाएगा आपको, विषम स्थान हो जाएगा आपको 11 का, तो यानी 6x का हो जाएगा 6 + x हो जाएगा, ठीक है ना, विषम स्थान। और सम संख्या लेंगे 9 और 4 13 और 13 और 4 17, क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगी 17 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए गाइज इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे कि मेरा, इसमें क्या रखेंगे कि इसमें मेरा आंसर जो 11 से करेक्ट डिवाइड लग जाएगी। यानी अगर हम इसमें हम अगर x के स्थान पर अगर हम रखते हैं क्या चीज़ 0, ठीक है ना, 0 नहीं लगेगा, यानी हम क्या करेंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा, यानी 6 + 0 6 और 6x हो जाएगा ये, और 9 और 4 13 और 13 4 17। तो हमको यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट में 11 आए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गाइस इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अगर 0 तो है सही है, लेकिन ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो हमेशा क्या करेंगे, जब तो 0 भी है और कौन संख्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो नहीं होगा क्योंकि 8 × 16 नहीं कटेगा 36, यानी हम ले लेंगे 2, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है 24 और 5 से 56, यानी 0 या 2 रखते हैं तो संख्या 8 से कट जाएगी। अब देखिए गाइस हम यहाँ पर हमको आ गया 0 या 2, तो 0 ले रहे हैं तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको इतना मंगानी है। तो अब ले लेंगे आपको क्या चीज़, पहले 0 लेके रखते हैं, ठीक है ना, यानी 0 लेंगे तो 6 + 0 6 और 6x 6x, ठीक है ना। और लेते हैं ये हो जाएगा आपको 9 और 4 13 और 13 4 17, यानी हम आपको यहाँ पर अगर लेते हैं 0 भी रखते हैं इसको तो कितना हो जाएगा घटाने पर, यानी कितना हो जाएगा आपको 11, जो 11 कटेगा तो मेरा x जो है 2 में आ रहा है, कितना से, जो इसे घटा रहे हैं तो घट जाएगा, तो कट तो जाएगा, लेकिन अब दोनों को बनाएंगे, दोनों जो x और y का मान जो आया है तो इसे पुट करेंगे किसमें, इसमें, तो 0 0 0 जो ऑप्शन के अनुसार नहीं है, तो बस हम अगला स्टेप में बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम रखेंगे 2 रखेंगे, ये तो नहीं हो रहा है ऑप्शन, अब 2 लेंगे, यानी अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, यहाँ पर हम 2 तभी फिर भी 8 से कट जा रहा है, यानी 8 का 24 और 5 होता है 8 से 56, यानी कट गया। अब इसको हम 11 को बनाएंगे, ठीक है, तो लीजिए यानी 6 × 2 8 8 8 + x क्या हो जाएगा 8 + x, ठीक है। आइए ले लेंगे 9, ये हो जाएगा 9 4 13 और 13 4 17, क्या हो जाएगा 17, यानी 17 ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे कि मेरा 17 हो जाएगा, यानी 8 में हम अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 17, यानी 17 में से 17 गया क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान कितना आया 9 आया, कितना 9। अब ले लीजिए यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना आया 9 आया। अब इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे,
यानी यानी अब यहाँ पर हम रखेंगे यानी 2 यानी x का मान कितना है 9 है, 9 प्लस 2 गुने y का मान कितना है 2 है, यानी 2 2 निके 4 और 4 9 कितना होता है 13, यानी मेरा आंसर ऑप्शन ये हो गया सही। पर डिजिबिलिटी अच्छे से तो याद होना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन करा, यदि 7 अंकीय संख्या अगर इतना इतना संख्या 72 से विभाजित है तो न्यूनतम इसका न्यूनतम मान क्या होगा। गाइज अगर 72 जो संख्या विभाजित है इसका मतलब है कि जो संख्या 9 और 8 से विभाजित है वो संख्या 72 से अवश्य कट जाएगी। तो 9 का विभाजता का नियम तो हम सब क्या है, 9 का विभाजता का नियम कि सबको जोड़ने पर जो संख्या अगर प्राप्त होता है वो संख्या 9 से कट जाए तो हमको पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, x y का मान तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले अब हम लेंगे सबसे पहले y का मान निकालेंगे। y का मान हम 8 के माध्यम से निकालेंगे, यानी हम क्या रखेंगे यहाँ पर कि मेरा 8 के 8 से कट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, अगर 0 लेते हैं तो 8 पर 40 नहीं कटेगा, 2 लेते हैं ठीक है ना तो 8 पर 40 2 नहीं होगा, 3 लेते हैं तो भी नहीं होगा, 8 पर 40 34, 4 लेते हैं तभी नहीं होगा, यानी 4 नहीं होगा। अगर 5 लेते हैं तो 8 पर 40 ये 54 हो जाएगा, लास्ट में नहीं होगा। 6 लेते हैं तो ये 8 पर 40 और 6 क्या होता है 8 पर 40 6 46 यानी 8 9 64, तो मेरा y कौन कितना होगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6। अब देखिए गाइज अब लेंगे x का, तो 9 का विभाजता का नियम होता है सबको जोड़िए, जो संख्या प्राप्त होता है वो संख्या 9 से कट जाए तो मेरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये मेरा कितना आ गया आपको 6 आ गई, कितना आ गई इसको बता देते हैं, इसको कितना आ गया हमको यहाँ पर 6 आ गई, यानी 6 4 10 10 10 4 14 14 3 17 17 6 23 और 23 5 28 28 में कितना जोड़ेंगे कि जो मेरा वो मेरा 9 से कट जाए, 28 29 27, यानी हमको जोड़ना पड़ेगा 28 में 28 2 28 यानी 36, यानी 36 को कटता है ना 9 से अगला उसके, यानी 8 होगा, क्या होगा 8, यानी ले लेंगे हम 8, क्या हो जाएगा 8, क्या होगा मेरा 8 होगा जो मेरा। गाइज यहाँ पर आप ध्यान से देखे होंगे कि यहाँ पर 6 भी करता है, लेकिन उसे छोटी संख्या एक है हम लोग छोड़ दिए, कौन है 2 संख्या, कौन है 2 संख्या है जो आपको ये हम भाग लगाएंगे तो ये आपको कर देंगे 8 पर 40 और 24 तो आता है ना, जब 2 ही रखेंगे तो 6 क्यों रखेंगे, यानी हमको हो जाएगा ये 24, तो 2 हो जाएगी क्या चीज़ y बराबर 2 लीजिए। अब देखिए यानी 4 2 6 6 4 10 10 3 13 और 13 6 19 19 5 24, अब 24 में क्या जोड़ेंगे कि मैं 9 से कट जाए तो मेरा हो जाएगा 3 24 3 27। अब दोनों को जब ऐड कर देंगे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट आंसर। गाइस 6 नहीं लेंगे, हम ले लेंगे छोटी संख्या, कौन है अंक है 2 है, 2 को पहले पुट करेंगे क्योंकि 6 भी करता है लेकिन क्या कर रहा है न्यूनतम कर रहा है, पहले स्टार्टिंग से देखेंगे 0 तब 1 2 3, तो हम 6 पर चले गए लेकिन 6 भी कटता है लेकिन उसे गलती नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन उसमें मैच नहीं करेगा। ठीक है बढ़ाते आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 9 अंकों की संख्या इतना संख्या 72 से विभाजित हो जाए तो 4x - 3y का मान क्या होगा। गाइज फिर वही क्वेश्चन 72 से ही दोबारा क्वेश्चन दे दिया है, तो पहले हम क्या लेंगे 9 और ले लेंगे 8, ठीक है ना, तो पहले हम लेंगे 8 से कटने वाला, ठीक है ना, तो पहले हम इस तीनों संख्या में भाग देंगे 8 से, और इसमें जब हम भाग देंगे तो शेषफल जो बच जाएगी, जो शेषफल बचेगा वही उसी को लिख देंगे, यानी 8वां 72, तो 72 जो होता है यानी 8वां 72 यानी 8वां 72 हो जाएगा और 6। अब यहाँ पर क्या रखेंगे कि मेरा ये 8 से कट जाएगी तो ये मेरा 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 3 1 भी रखेंगे नहीं होगा, 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 होगा तो हो जाएगा 8 नहीं 64, तो मेरा क्या हो गया y का मान कितना निकल गया 4, क्या हो गया 4 निकल गया। अब इसको जोड़ते हैं, यानी 4 मेरा ये है तो 4 4 8 12 4 8 12 अब 12 7 19 19 6 25 25 3 28 28 5 33 और 33 8 41 41 9 50, यानी मेरा हो गया 50 50 प्लस x। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि जो मेरा क्या आ जाएगा 50 आ जाएगी, यानी 50 से मतलब क्या जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगी, यानी अगला संख्या कौन करता है 9 से 54, यानी इसमें हम रखेंगे 4 तो संख्या 9 से कटेगी ना, 50 प्लस 4 यानी 54, तो ये मेरा एक समान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस दोनों x y के मान को यहाँ पुट कर देंगे, यानी ये हो गया x ना 4 चौका 16 अब मैं 4 तिहाई 12 जो मेरा आंसर हुआ अब देखिए आपके सामने है, यानी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइज जो स्टूडेंट्स
आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको लाइक नहीं किए हैं और उसको शेयर भी नहीं किए हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें मोटिवेशन में आग लगा देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी टाइप 3 के क्वेश्चन और बचा हुआ है। आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बस इतना ही रहने देते हैं। 11 क्वेश्चन काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।